बच्चों हमें कहा गया है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन। ठीक है ना गाइस, पहली चीज कौन से कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करना है हमें? इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट हमें रोटेशन देखना है, किसमें रोटेशन सबसे आसानी से होगा, किसमें डिफिकल्ट होता जाएगा। तो बच्चों पहली चीज हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं होता, रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। तो देखते हैं इनमें से किस में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या सिंगल बॉन्ड से जो कंपाउंड बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है उसके अबाउट रोटेशन सबसे आसानी से होगा, हाँ या ना? जिसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है उस कंपाउंड के अंदर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन सबसे आसान होगा। तो गाइस देखते हैं, पहले काम करते हैं, इसका डबल बॉन्ड तो हम देख ही नहीं रहे, वी आर ट्राइंग टू गो फॉर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, तो हमने बॉन्ड उड़ा दिया, डबल उड़ा दिया। अब आते हैं चार्जेस पे। यार यहां पे प्लस बनाओगे, यहां पे माइनस बनाओगे, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, मतलब हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, लेट अस रिवर्स द चार्जेस। यहां पे नेगेटिव बनाते हैं, यहां पे पॉजिटिव बनाते हैं, ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है, दोनों ही रिंग एरोमेटिक है। दिस स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल। तो मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा, स्टेबल है तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? और उसमें सिंगल बॉन्ड है, राइट, दोनों रिंग एरोमेटिक हैं और तुम्हारा सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, तो इसके अबाउट रोटेशन इज पॉसिबल। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमें ओरिजिनल कंपाउंड दे रखा था, इट विल बी एग्जिस्टिंग इन दिस फॉर्म बिकॉज दिस इज अ हाईली स्टेबल फॉर्म, दोनों रिंग एरोमेटिक, और इस फॉर्म के अंदर कार्बन कार्बन के अबाउट रोटेशन इज पॉसिबल। अब आते हैं दूसरे पे बच्चों, ये हमने इसको भी उड़ा दिया। अब अगर हम यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव बनाते हैं, अगेन वही समस्या आएगी कि तुम्हारी रिंग्स आ जाएंगी एंटी एरोमेटिक। तो एक काम करते हैं, लेट अस रिवर्स द चार्जेस। यहां पे प्लस बनाते हैं, यहां पे माइनस बनाते हैं, दोनों ही रिंग क्या हो जाएंगी बच्चों? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब ये तुम्हारा कंपाउंड इस फॉर्म में हाईली स्टेबल है, दोनों ही रिंग क्या हो गई बच्चों? एरोमेटिक। अब अगर एरोमेटिक हैं तो गाइस मतलब स्ट्रक्चर तो हमारा ये स्टेबल है, हाँ या ना? और स्ट्रक्चर स्टेबल है, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहां पे रोटेशन भी पॉसिबल है, राइट? इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन भी पॉसिबल है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, दिस स्ट्रक्चर इज प्रीटी स्टेबल सिंस बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक। लेकिन इन दोनों में कैसे कंपेयर किया जाए? ये तो दोनों ही हमारे सिमिलर स्ट्रक्चर हो गए, बोथ रिंग्स एरोमेटिक एंड रोटेशन इज पॉसिबल। तो हाउ डू यू कंपेयर? हम कहेंगे इसमें जो तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो थोड़े ज्यादा बनेंगे, ठीक है ना बच्चों? यू कैन हैव अ लुक कि यहां पे मतलब तुम ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हो कि इसमें जो तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं वो ज्यादा बनने वाले हैं, ज्यादा कॉन्जुगेशन है यहां पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एज कंपेयर टू दिस वन। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसके अंदर मतलब ये जो हमारा फॉर्म है, ये जो हमने दोनों रिंग एरोमेटिक क्या दी जो फॉर्म बनाई है, दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस वन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे ज्यादा कॉन्जुगेशन है तो इसमें तुम्हारे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है गाइस? इस फॉर्म के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो तुम्हारा हम कहेंगे इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन है, वो ज्यादा पॉसिबल होगी एज कंपेयर टू दिस वन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसका ये जो प्लस माइनस चार्ज का जो हमने बनाया ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसका, तो इसके अबाउट रोटेशन इज इवन मोर इजी एज कंपेयर टू दिस वन। अब आते हैं थर्ड पे बच्चों, इसका भी हमने उड़ाया। अब यहां पे प्लस यहां पे माइनस बनाते हो तो ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। फील तो नहीं आई? ठीक है ना बच्चों? चार्जेस को रिवर्स करके देखते हैं।
इसमें ये आ गया एरोमेटिक, ये आ गया एंटी एरोमेटिक। आइडिया इज दोनों रिंग तो एरोमेटिक तुम्हारी किसी भी सिनेरियो में नहीं बनती। मतलब यहां पे जो सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर हम इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा या कम पॉसिबल होगा, क्योंकि उसमें एक रिंग तो स्टेबलाइज्ड है, एक रिंग हाईली अनस्टेबल है। तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर तुम कोई सा भी चार्ज बनाओ, किसी भी तरीके से चार्ज बनाओ, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट स्टेबल। मतलब वो जो सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो तुम्हारा उतना स्टेबल नहीं आने वाला जितना हमारा फर्स्ट और सेकंड में आएगा। अब हमें कंपेयर करना है, रिलेटिव ऑर्डर देखना है। यार सबसे जल्दी रोटेशन, सबसे आसानी से रोटेशन 2 में होगी, मतलब मैं इसे ऐसे मार्क कर देता हूं, ये सबसे जल्दी होगा। इसमें कार्बन कार्बन रोटेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ या ना बच्चों, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन गाइस? इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए था तुम्हें।